Hello everyone. So today we'll do build and fix model of software engineering. तो build and fix model का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करने के मॉडल्स होते हैं कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो करके हम कौन से प्रोसीजर फॉलो करके किसी चीज़ को किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं. बट बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में क्या होता है कि हम चीज़ों को बिल्ड कर देते हैं और फिर बाद में मॉडिफाई करते रहते हैं. ठीक है. सो कुछ पॉइंट्स इसके देखो. फर्स्ट ये होता है कि इट हैज़ नो स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन. इस मॉडल में कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होते, कोई भी डिज़ाइन नहीं होता है, कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे. ओके. जैसे वाटरफॉल मॉडल, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो इसमें एक वाटरफॉल मॉडल था. उसमें हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे थे, जैसे 6 स्टेप्स थे और उनको फॉलो करके हम कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे थे. यहाँ पे ऐसा कोई भी हम स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी स्पेसिफिकेशन या फिर डिज़ाइन नहीं होता है. सो व्हाट हैपेंस इज दैट वी बिल्ड an initial product. ठीक है. हम एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद उसमें हम डिज़ाइन लाते हैं. ठीक है. एंड देन रिपीटेडली modify it until the customer is satisfied. जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हम इस मॉडल को मॉडिफाई करते रहते हैं. ओके. सो बेसिकली ये हम डिलीवर कर देते हैं एंड लेटर हम इसको डेवलप करते हैं. ठीक है. हमने इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट बना दिया. ठीक है. पहली बात तो ये हो गई कि कोई स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन नहीं है. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं, इसको डिलीवर कर देते हैं और फिर धीरे धीरे इसको डेवलप करते हैं. ओके. सो जब हमने इसको डिलीवर किया तो यूज़र चेक्स इफ़ इट हैज़ डिज़ायर्ड फंक्शंस और नॉट. इफ़ इट हैज़ डिज़ायर्ड फंक्शंस कि ये उसके हिसाब से काम कर रहा है जो हमें यूज़र को चाहिए. ठीक है. एंड इफ़ दोज फंक्शंस आर नॉट प्रेजेंट, अगर वो फंक्शंस प्रेजेंट नहीं है इन केस, तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं. हम डिलीट कर सकते हैं उसमें से कोई भी फंक्शन. डिलीट एंड ऐड करते हैं फंक्शंस को. डिलीट एंड एडिंग फंक्शंस. ओके. ठीक है. और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है डिलीट, ऐड और मॉडिफाई करने का, जब तक कि हमारा यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए. दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल यूज़र इज़ सेटिस्फाइड. ठीक है. सो क्या करते हैं, पहली बात तो हमें इसमें पता चल गई कि कोई स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन नहीं होता है. सबसे पहले हम प्रोडक्ट को बिल्ड कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद हम इसको रिपीटेडली मॉडिफाई करते रहते हैं जब तक हमारा कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए. ठीक है. और यूज़र जो क्या करता है, यूज़र अपने फंक्शंस चेक करता है कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं नहीं हैं. अगर तो नहीं है तो हम उसे यहाँ पे फंक्शंस को ऐड डिलीट करते हैं. ठीक है. जब तक यूज़र हमारा सेटिस्फाई नहीं हो जाता है. ठीक है. बट बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. देखो, ये जो एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड. ये वाला मॉडल बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिज़ाइन. सिंस इसमें कोई डिज़ाइन नहीं होता है तो इसलिए हम रेकमेंड नहीं करते हैं ये वाला मॉडल. ओके. एंड फिर इस मॉडल में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि बिल्ड और फिक्स वाले स्टेज में एक्चुअली होता क्या है वो पढ़ते हैं. सो फर्स्ट इज बिल्ड स्टेज. सो बिल्ड स्टेज में क्या होता है, एक होता है बिल्ड स्टेज और एक होता है फिक्स स्टेज. तो बिल्ड में ऑब्वियसली
जो सॉफ्टवेयर है इज़ बिल्ट, ठीक है। एंड ओके, सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट, जो भी कोड वगैरह होता है वो हम लिखते हैं कोड इज़ रिटन, और यू कैन राइट दैट कोड इज़ रिटन एंड सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट। सॉफ्टवेयर कोड इज़ डेवलप्ड, ठीक है। सॉफ्टवेयर का कोड हम लिखते हैं। फिर फिक्स में क्या होता है, फिक्स में हम जो भी हमने कोड डेवलप किया होता है, डेवलप्ड कोड को हम एरर फ्री बनाते हैं। डेवलप्ड कोड इज मेड एरर फ्री, एरर फ्री एंड फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर देते हैं, एडिंग फंक्शनैलिटीज़ और मॉडिफाइंग इट, हम इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते हैं या फिर हम जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसको मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इसकी डायग्राम होती है कि देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बिल्ड फर्स्ट वर्जन, इसके फर्स्ट वर्जन को हम बिल्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं, हम मॉडिफाई करते हैं इसको, मॉडिफाई until customer satisfied, ठीक है। और ये है, फिर यूज़ करते हैं उसको। मॉडिफाई और यूज़ वाली एक साइकिल चलती रहती है कि मॉडिफाई करेंगे हम उसे और फिर यूज़र उसे यूज़ करें, यूज़र नॉट यूज़र, उसे हम मॉडिफाई करेंगे, कस्टमर उसे फिर यूज़ करेगा, फिर वो यूज़ करके बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम है, फिर मॉडिफाई करेंगे और वो फिर यूज़ करेगा, और फिर फाइनली एक पॉइंट पे जब सारी मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं तो ये मॉडल हम फिर स्टॉप हो जाता है वाला लूप, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस इसकी बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी इसमें एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं चाहिए होता, लेस एक्सपीरियंस टू एग्जीक्यूट एंड मैनेज, इसको मैनेज और एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, ठीक है, बिकॉज भाई हिट एंड ट्रायल वाला है कि बार बार देखो कि अच्छा हाँ ऐसे ठीक चल रहा है, सो ऐसा, ठीक है। एंड अगर कुछ बहुत ही स्मॉलर तुम बना रहे हो तो उसके लिए भी ठीक है, मॉडल ये वाला सूटेबल फॉर स्मॉलर सॉफ्टवेयर। और लास्ट इसका एडवांटेज होगा कि ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स लेस प्लानिंग, ठीक है। ये 3 इसके एडवांटेजेस याद रखो कि एक्सपीरियंस बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए। सॉफ्टवेयर अगर बहुत छोटा, कुछ भी छोटी चीज़ों के लिए बना रहे हो, ठीक है, लेस प्लानिंग, ठीक है। जैसे कोई भी अगर तुम खुद के लिए कुछ डेवलप कर रहे हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो वैसे सारी चीज़ों के लिए ठीक है, या फिर किसी नॉर्मल चीज़ के लिए कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए, तो ये वाला मॉडल ठीक है। बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है, मोस्टली कंसिडरेट होना होता है आपको कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, कैसे बिल्ड कर रहे हो, ओके। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमने कोई इसमें सिस्टम एक बिल्ड नहीं किया था, हमने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाई थी कि कैसा होगा, ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्वालिटी, प्रोग्रेस और रिस्क, इनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्वालिटी कैसी है, प्रोग्रेस इसने की है नहीं की है, इसमें रिस्क क्या है इसके, वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी से हम ट्रैक नहीं कर पाते बिकॉज हमने कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रखा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखी है इतनी, इसलिए, ठीक है। हाई कॉस्ट हो सकती है इसकी, हाई कॉस्ट इसलिए होगी क्योंकि बार बार तुम मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है,
तो बार बार तुम्हें चीज़ों को चेंज करना पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस प्रोसेस मॉडल इज़ हाई, ठीक है, बिकॉज बार बार यू हैव टू रीवर्क। फिर है इसका इनफॉर्मल डिज़ाइन होता है। इनफॉर्मल डिज़ाइन, बिकॉज इनफॉर्मल डिज़ाइन क्यों? बिकॉज कोई तुमने ऑब्वियसली लेआउट नहीं बनाया है वैसा कुछ, ठीक है। इवन UI/UX इसका कुछ भी नहीं बनता है, जस्ट वी कोड, ठीक है। और लास्ट है इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाती है। जब भी कोई चीज़ कोड होती है ना, तो हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यू जस्ट कोड। तो अगर फ्यूचर में कोई नया इसको प्रोग्रामर देखेगा तो इट बिकम्स अ वेरी टीडियस टास्क फॉर देम कि देखना कि एग्जैक्टली इस चीज़ में क्या था, ठीक है, क्या है ये मॉडल, कैसे बना, दैट इवन अंडरस्टैंडिंग द कोड, वो सारा पार्ट भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो ये है इसकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स, और ये 4 हैं इसके प्रॉब्लम्स, disadvantages. So very easy, and if you still have any doubts, make sure कि comment कर दो।